और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो तुम हो वो हम हैं। यस्मिन् भवान रूढ़ निजाभिमानो राजास्मि सिंधु सुविति दुर्मदांध। तुम बस इसी मद में अंधे हो कि हम राजा हैं। अरे तुम क्या राजा हो, तुम अब राजा हो, हम राजा रह चुके पहले। अहम पुरा भरतौ नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंधा। राजा रहुगण, एक जन्म में हम भी भरत नाम के राजा थे। चौथे पन में हमने अपना राजपाट छोड़ दिया। आराधनम भगवतैह मानो, अपने भगवान इष्ट की आराधना के लिए मैं वन में चला गया और वहां जाकर एक मृग के चक्कर में पड़ गए हम। तो दूसरे जन्म में मृगो भवम मृग संगाधतार था। मृग के चक्कर में पड़कर हमें भी मृग बनना पड़ा। राजा रहुगण ने कहा आपको 3 जन्मों का याद है? हाँ। अरे महाराज, आप कोई साधारण पुरुष नहीं है। वार वार प्रणाम करने लगा। जड़ भरत जी ने पूछा कहां जा रहे थे आप, ये बताओ। पालकी में बैठकर उसने कहा कि मैं कपिल भगवान का दर्शन करने जा रहा था। राजन, आप अपनी दृष्टि को संभालिए। इस सृष्टि के कण कण में भगवान बैठा हुआ है। ईशावास मिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। एक शायर ने लिखा है, वह थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था। आता ना था नजर तो ये नजर का कसूर था। नियरे हुए सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद। तुलसी या संसार को भयो मोतिया विंद। भगवान तो पास में ही है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचित। भगवान कहां नहीं है? ईशावासमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। भूमो जले नवसदेव नरासुरेषु भूतेषु देव सकलेषु चराचरेषु पश्यन्ति शुद्ध मनसा खलु राम रूपम। भगवान गीता में कहते ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ज्यादा कहां जाओ भागने के लिए, जो सर्वव्यापी भगवान है। ईश्वरा सर्वभूतानां, जो सब में है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। वही भगवान अपने हृदय में बैठा है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गोस्वामी बाबा भी कहते हैं अस्प्रभु हृदय अछत अभिकारी। सबके उरंतर बसौ जानो भाव कुभाव। सबके अंदर भगवान बैठे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही। ऐसे ही घटघट राम है दुनिया देखत नाही। कबीर बाबा कहते हैं हम ही थे भूले हम ही में भूले। हमें ढूंढने हम ही चले। हम ही ने खोजा हम ही ने पाया। हमें मिले तब हम ही मिले। है कहो तो नहीं, नहीं कहो तो है नहीं के बीच में जो कछु है सो है। कहां ढूंढने जा रहे थे भगवान को? भगवान तो अपने अंतर करण में बैठा है। सच्ची भक्ति तो तब जब ये जान ले कि भगवान सब में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, गॉड इज एवरीवेयर। एक गीत आया था, एक फिल्म लॉन्च हुई कोई, उसमें एक नई देवी लॉन्च कर दी गई। अब वो नई देवी थी, चलो ठीक है, हम व्यासपीठ से उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक गीत का केवल एक बोल बताएंगे। वो बहुत बड़ा अच्छा था उस फिल्म का। यहाँ वहां जहां तहां, यहाँ वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, मत पूछो कहां कहां। है संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां है संतोषी माँ।
है जो कुछ था, लेकिन गीत का बोल बड़ा सार्थक था। भगवान कहाँ नहीं है, यहाँ वहाँ, जहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, सब जगह भगवान है, ये निश्चित है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, इन द वर्ल्ड वेरियस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, वेरियस लैंग्वेज, वेरियस स्क्रिप्ट्स, वेरियस आर्ट्स, द नॉलेज ऑफ द 3 वर्ल्ड एंड 14 आवर्स, ऑल दिस इज नॉट रियल नॉलेज। आप बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएं, इस संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। इन द वर्ल्ड वेरियस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान की अनेक शाखाएं हैं, वेरियस लैंग्वेज, वेरियस स्क्रिप्ट्स, वेरियस आर्ट, ये कोई सब कुछ जान ले, पूरे विश्व की भाषा का किसी को ज्ञान हो जाए, पूरे विश्व की कलाकृतियों का ज्ञान हो जाए, सब कुछ जान ले, इतना बड़ा कोई ज्ञानी हो कि उसको 3 लोक और 14 भुवनों का भी ज्ञान हो जाए, लेकिन ऑल दिस इज नॉट रियल नॉलेज। स्वामी जी कहते ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञानी तो वो है जो ये जान चुका है कि गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सब में है। एक बार एक भिखारी पहुंच गया स्वर्णकार की दुकान में और उसने ऐसे उंगली बढ़ा दी। स्वर्णकार ने पूछा क्या बात? उसने कहा भगवान की उंगली में एक अंगूठी पहना दे। बोले सुबह से दिमाग खराब ना करो, बहुनी होनी हुई नहीं कुछ, चलो आगे बढ़ के देखो। उसने कहा चले जाएंगे सेठ, लेकिन हमें ये बताओ ये दुनिया किसने बनाई है? सेठ ने कहा भगवान ने। अच्छा कहा सेठ, भगवान ने दुनिया बनाई होगी लेकिन अपना ये देश नहीं बनाया होगा। उसने कहा बाबा कैसी बात कर रहे, अपना देश भी भगवान ने ही बनाया है। अच्छा तो बनाया होगा, फिर मध्य प्रदेश छोड़ दिया होगा। उसने कहा बाबा जो कुछ बनाया भगवान ने ही बनाया है, मध्य प्रदेश भी बनाया उन्होंने। अच्छा तो ठीक है, अपना जिला छोड़ दिया होगा भिंड। नहीं बाबा वो भी भगवान का ही बनाया है सब। तो उसने कहा ठीक है, हो सकता नया गांव छोड़ दिया हो, भगवान ने ना बनाया हो। सुनार को बड़े कस के गुस्सा आई, बाबा फालतू की बात किए जा रहे सुबह से। हम जब कह रहे सब भगवान ने बनाया, सबके भगवान हैं, सब में भगवान हैं, तो फिर उसने उंगली बढ़ाई। जब सब में भगवान हैं, सबके भगवान हैं, तो ये उंगली का तेरे बाप की है, ये भी भगवान की है, पहना अंगूठी। सब में भगवान है, सब भगवान के हैं, ये जान लेना ही वास्तविक ज्ञान है। आगे महाराज नरकों का वर्णन किया गया है। 28 नरक बताए हैं सुखदेव भगवान ने। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत, असिपत्रन, सुकर्म, क्रम भोजन, संदप्स, तप्त सूर्म, ब्रजकंटक, वैतरणी, प्राणरोध, पयोध, लालावक्ष, सारमेधातन, अभीक्षमान, पयापान, क्षारगर्दम, रजोगढ़ भोजन, शूलपोत, दंत निरोधम। अंतिम नरक बताया है सूची मुख। और नरकों की जब यातनाओं के विषय में बताने लगे तो परीक्षित का शरीर कांपने लगा। हाथ जोड़ के बोले महाराज नरकों से बचने का कोई उपाय है क्या? बोले बिल्कुल है। नरक से बचने का उपाय सुन लीजिए। सावई मना कृष्ण पदारविंद, यो निरवचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने, नाते यमं पास व्रतस्य चातद्भटानां, स्वप्नेऽपि पश्यन्ति ये चीडनिष्कृतः। नरक से बचने का उपाय सावई मना कृष्ण पदार बिंद, जिसने एक बार भी अपना मन कृष्ण के चरणार बिंदों में लगा दिया है, जिसने एक बार भी भगवान का नाम ले लिया है, जिसने एक बार भी भगवान की पूजा की है, नरक जाना तो छोड़ो। नाते यमम पास भ्रतस्य चातद भटा नाम, यम के दूत भी उसे देख नहीं पाते। मुकद्दर में जो कमी थी वो मरकर भी नहीं निकली, इतनी तंग दस्ती थी कि कफन की भी कमी निकली। उठाया जब जनाजा तो पाटी भी घुनी निकली, करवला ने कब्र खोदी तो पथरीली जमी निकली।
मरकर खुदा के सामने पहुंचा तो वहां भी यह सजा निकली, ऐ मेरे यार तेरे कारनामों में इबादत की कमी निकली। अगर तुमने पूजा पाठ किया होता, नाम लिया होता तो नरक में जाने ही ना पड़ता तुम्हें। अच्छा, जो एक बार भी नाम ले लेगा, हाँ, तो मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि एक बार नाम लेने से नरक से बच सकता। हाँ, तो कोई ऐसा कोई इतिहास है? हाँ हाँ बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है कन्नौज, कन्नौज की घटना है। कान कुब्जे दुजा कश्यद दासी पति अजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्याम संसर्ग दूषिता। कान कुब्जे दुजा कश्यद, एक कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता है, अजामिल इसका नाम है, केवल नाम का ही ब्राह्मण है। नामना नष्ट सदाचारो, इसने अपना सदाचार नष्ट कर लिया है। दास्याम संसर्ग दूषिता, एक वैश्या के साथ में रहता है। जानवरों को मारना इसका काम है। एक दिन कुछ संत महात्मा आए हैं कान्य कुब्ज नगर में, कन्नौज में। तो महात्माओं ने पूछा कि कोई मंदिर हो तो बताओ। लोगों ने कहा मंदिर तो नए गांव में है, बहुत बढ़िया, महावीर सेठ का। इधर कन्नौज में कोई मंदिर नहीं है। अच्छा, फिर कोई ब्राह्मण का घर हो, वहीं रात्रि में विश्राम कर लें। लोगों ने कहा ब्राह्मणों की तो पूछो ही ना, हमारे गांव की महाराज एक बहुत बढ़िया ब्राह्मण है, अजामिल नाम है, उनके घर पे चले जाओ आप। महात्मा जब पहुंचे, भवन की दशा देखी, तो भवन देख के ही रहने वालों की भावना समझ ली जाती है। महात्मा लौटने लगे तो उसको लगा ये गृहस्थ धर्म जा रहा है हमारा। साधु जो आवे द्वार पर पावे ना सम्मान, तो नशे पुण्य ते ही जन्म का, कहे स्कंद पुराण। धर्म कहता है कि साधु खाली हाथ द्वार से नहीं लौटना चाहिए। रामचरितमानस की कथा में आप सब लोग जानते हैं, रावण साधु बन के पहुंच गया। माँ ने कहा कि देखो मैं रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती, ये मर्यादा है हमारी। हमारे देवर जी खींच के गए हैं इसको, रामानुज लघु रेख खिंचाई। माँ ने कहा मैं इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। तो उसने कहा रावण ने कि मैं भी बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकता। अरे हम तो साधु हैं, क्या जरूरी है अपना नियम तोड़ दें, हम दूसरे के यहाँ से मांग लेंगे जाके। रमता जोगी चल दिया। तो माँ को लगा कि देवर की आन रहे न रहे, लेकिन रखूंगी धर्म गृहस्थी का, मैं गृहस्थ धर्म नहीं जाने दूंगी। रेखा का उल्लंघन कर लिया माँ ने। अच्छा, सर्वविदित है कि जानकी जी का हरण हुआ, लेकिन संकेत केवल ये है कि द्वार पर आया हुआ साधु खाली हाथ नहीं जाए। महात्माओं के हाथ जोड़े, पास में बाग है उसी में रोक दिया, सूखा सामान दे दिया, प्रसाद बनाया, पाया महात्माओं ने। सायंकालीन बेला में अजामिल आया, उसने भी संतों से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। महात्माओं ने कहा अगर मुक्ति चाहते हो फिर भक्ति करो भगवान की। उसने कहा भक्ति व्यक्ति नहीं होगी हमसे, भक्ति नहीं होगी। फिर महात्माओं ने सोचा कि इसके यहाँ आए हैं, इसका कुछ खाया है, तो इसका तो भला हो जाए तो अच्छा है। एक काम करो अजामिल, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, अब की बार जो संतान हो तो तुम उसका नाम नारायण रख लेना। महात्मा बता के चले गए। 9वां बेटा हुआ है अजामिल के,
तो बालो नारायणो नामना पित्रे सचादयितो व्रसम। आज अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब देखो भैया, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते छोटे बेटे से विशेष स्नेह है अजामिल का। पूछता है, आज अजामिल विद्यालय गए पढ़ने? हाँ आज गए। आज अजामिल वहां आज नारायण वहां गली में खेल रहे थे। क्यों? नारायण सो गए? नारायण ने भोजन कर लिया? अनायास भगवान का नाम मुख से निकलने लगा। एक निवेदन है समाज से कि नाम जब बालकों के रखें, कन्याओं के रखें, तो ऐसा कोई नाम रख लें कि जिससे भगवान का नाम भी अनायास आप लेते रहें। अब टिंकू, पिंटू, नवीन, प्रवीण, सोयाबीन, इनसे अच्छा है राम जी, श्याम जी, नारायण जी, विष्णु जी, राम किशोर, श्याम, कितने नाम हैं भगवान के, रख लीजिए। वैसे नाम जिनके जो हैं सबके बहुत अच्छे हैं, बुरा किसी का नहीं है। एक बार एक गांव में एक सज्जन का नाम ठनठन पाल पड़ गया। गांव के लोगों ने ठनठन पाल नाम रख दिया। अब बताओ, बिना मतलब का नाम था लेकिन पड़ गया वो नाम। विवाह हुआ तो ठनठन पाल की बहू जो थी उन्हें बहुत बुरा लगे। किसी के यहाँ जाएं तो लोग कहते आओ आओ, ठनठन पाल की बहू को बिछौना दो भाई, बैठो आओ। ठनठन पाल की बहू बतासा मिल गए तो उन्हें बड़ी बुरी लगे। एक दिन नाराज हो गई अपने पति से, बोले हम तो तुम्हारे साथ रहेंगी नहीं। तब पति ने पूछा, काहे नहीं रहोगे भाई, क्या बात? कि तुम्हारा नाम ही अच्छा नहीं है। बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी, रूठ के चली गई। चली गई तो मार्ग में ठनठन पाल की बहू ने देखा एक बेटी लकड़ी का गट्ठर बांध रही थी। पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, दीदी नाम तो लक्ष्मी है हमारा। अच्छा। आगे और बढ़ी तो भूसा की गाड़ी भर के, बैलगाड़ी, एक सज्जन आ रहे थे। ठनठन पाल की बहू ने पूछा, चाचा क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, बिटिया नाम तो धनपाल सिंह है। सुन के ऐसी रहेगी बारी धनपाल। फिर आगे बढ़े तो उसने देखा लोग मुर्दे को लेके जा रहे हैं, बड़े व्याकुल हैं, कुछ तो रो रहे हैं उसमें। ठनठन पाल की बहू ने पूछा, क्या हो गया? एक बोला, कुछ ना पूछो बिटिया, अमर सिंह नहीं रहे। हैं अमर सिंह नहीं रहे? शाम को लौट के ठनठन पाल की बहू घर वापस आ गई। ठनठन पाल ने पूछा, तुम तो छोड़ के चली गई थी, अब वापस काहे आई? बोली, हम सब समझ गई हैं। अब क्या समझ गई? तो उसने बताया, लकड़ी बीने लक्ष्मी, अब उस ढोए धनपाल, अमर सिंह सो मर गए, जासे भले तो ठनठन पाल। तो नाम जिसके जो हैं सबके अच्छे हैं, किसी का बुरा नहीं है। लेकिन एक भाव है, अगर ऐसा नाम हो जाए, बेटे का नाम नारायण रख लिया, धीरे धीरे जीवन की अवधि बीतने लगी। राष्ट्र संत प्रेम मूर्ति पंडित श्री प्रेम भूषण जी महाराज का एक सुप्रसिद्ध भजन, आइए 2 लाइनें उसकी भाव से गुनगुनाएं। बड़ा प्यारा भजन है ये। अरे ठहरी नहीं ये उम्र भी, पता नहीं चलता लोग कब बूढ़े हो जाते। ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी, ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती
आदत पुरानी लीक पर, आदत पुरानी लीक पर, आदत पुरानी लीक पर, आदत पुरानी लीक पर चलती चली गई, आदत पुरानी लीक पर चलती चली गई, ठहरी नहीं ये उम्र भी। बाकी हरि लाल की जय। जीवन हम लोगों का धीरे धीरे कैसा निकला जा रहा है। देखिए, सोचा था संभल जाऊंगा, सुधरूंगा मगर फिर, सोचा था संभल जाऊंगा, सुधरूंगा मगर फिर। आदमी ने सोचा अब ये छोड़ देंगे, ये बुराई छोड़ देंगे, अब ऐसा कर लेंगे, अब ऐसा कर लेंगे, लेकिन हुआ क्या? गलती पे गलती होती, गलती पे गलती होती, गलती पे गलती होती, गलती पे गलती होती, गलती चली गई, गलती पे गलती होती, गलती चली गई, ठहरी नहीं ये उम्र भी। गलती चली गई, ठहरी नहीं ये उम्र भी। हरि ओम। गलती चली गई, ठहरी नहीं ये ठहरी नहीं ये ठहरी नहीं ये। पूरा जीवन चला गया। लोग सोचते ही रह गए कि हम भी एक बार कथा करवा लें, एक बार